महमूद गजनवी, बाबर, मोहम्मद गोरी विदेशों से आए थे, आक्रमणकारी थे, आक्रांता थे, हमारे धर्म को मानने वाले नहीं थे, हमारी आस्था के नहीं थे। उन्होंने मंदिरों को लूटा, संपत्तियों को लूटा, इसीलिए तो इतिहास में आक्रमणकारी कहलाए। लेकिन आज मंदिरों को कौन लूट रहा है? आज मंदिरों की लूट को लेकर उठ रहे सवाल बेहद पीड़ादायक। आज आरोप किसी विदेशी आक्रमणकारी पे नहीं है, आज आरोप किसी दूसरे धर्म पर नहीं है, आज आरोप उन लोगों पर है जो स्वयं को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रक्षक बताते हैं, त्याग और तपस्या की बात करते हैं, राष्ट्रवाद और संस्कृति की बात करते हैं, चाल चरित्र और चेहरे की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, जो विगत कई चुनावों से लगातार भगवान राम के नाम पर, भगवान राम के मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगते रहे हैं, जो खुद को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा झंडा बरदार बताते हैं। और आरोप भी किसी अन्य मंदिर को लेकर नहीं, हम सब हिंदुओं की आस्था के केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर के चंदे को लेकर लग रहे हैं। विश्व सिंधी सेवा संगम ने कहा है कि संगठन द्वारा राम मंदिर को 200 किलो चांदी दी गई थी। आज तक उसकी रसीद नहीं मिली, दान का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया, न ही यह बताया गया कि इतनी बड़ी मात्रा में चांदी का उपयोग आखिर कहाँ हुआ। सनातन धर्म को मानने वाली एक महिला ने शिकायत की है कि उसने काक भुषुंडी भगवान की चांदी की मूर्ति दान की थी, उसकी भी कोई रसीद नहीं दी गई, उसका भी कहीं अता पता नहीं है। दोनों दान राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को सौंपे गए थे, केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा नियुक्त किए गए ट्रस्ट के पदाधिकारियों को सौंपे गए थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के एक व्यापारी द्वारा भेंट की गई 3 किलो चांदी की माला, 1 किलो चांदी की चरण पादुका के लिए भी कोई रसीद जारी नहीं की गई। अब ये मामला इतना गंभीर हो गया है कि इसकी जांच एसआईटी कर रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व लेखा अधिकारी, अकाउंट्स ऑफिसर श्री महिपाल सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि दान में मिले गहनों का कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। मंदिर परिसर का लगभग 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया गया। क्यों? यदि ये दोनों बातें सही हैं तो बात केवल चांदी, गहनों या पैसों की नहीं है, करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास को लूटा गया है। सिंधी समाज की पीड़ा समझी जा सकती है। जिस समाज ने श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान राम के चरणों में दान समर्पित किया, आज वही समाज यह पूछने को मजबूर है कि आखिर उनके दान का हिसाब क्या है, कहाँ है हिसाब। बात 200 किलो चांदी की नहीं है, बात उस भरोसे की है जो भगवान राम के नाम पर सौंपा गया। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि एक आस, एक बल, एक विश्वास, और उसी विश्वास को तोड़ा गया। भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर भी सवाल खड़े होते हैं। जब किसी मुद्दे पर हिंदू मुसलमानों के बीच किसी तरीके की बहस होती है तो बड़े बड़े मंच सज जाते हैं, नफरत फैलाने के लिए खूब धर्म का उपयोग किया जाता है, चुनाव के समय धर्म की रक्षा के नाम पर भावनाएं भड़काई जाती हैं। मोदी जी, योगी जी लगभग हर भाषण में हिंदू हितों, सनातन संस्कृति और धर्म की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन आज जब राम मंदिर से जुड़े दान और पारदर्शिता पर उठ रहे हैं सवाल, कहाँ है वो आक्रोश? जब करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़े संस्थान पर उठ रहे हैं सवाल, तो जवाबदेही की बात क्यों नहीं? क्या धर्म की चिंता केवल तब तक है जब तक उससे राजनीतिक लाभ मिलता है? आरएसएस दशकों से हिंदू समाज का स्वयंभू मार्गदर्शक और रक्षक बना हुआ है। संघ के नेता त्याग, तपस्या और आदर्शों की बात करते हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता हिंदू हितों के सबसे बड़े संरक्षक होने का दावा करते हैं। लेकिन यदि इन्हीं संस्थाओं से जुड़े लोगों की मौजूदगी वाले ट्रस्ट को दिए गए दान और उस दान के लेखा जोखा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, तो देश को, हम हिंदुओं को यह जानने का अधिकार है
कि जवाब कौन देगा? आज बहुत से श्रद्धालुओं के मन में यह पीड़ा है कि हिंदू धर्म की छवि को सबसे अधिक नुकसान उसके विरोधियों ने नहीं, उन लोगों ने पहुंचाया है जिन्होंने हिंदू धर्म को राजनैतिक सफलता का माध्यम बनाया, जिन्होंने भगवान राम की आस्था को चुनाव की रणनीति का विषय बनाया। हिंदू धर्म सत्य, मर्यादा, ईमानदारी और उत्तरदायित्व की शिक्षा देता है। भगवान राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनका जीवन पारदर्शिता, त्याग और धर्म पालन का प्रतीक। और यदि भगवान राम के मंदिर में चढ़ाए गए दान पर सवाल उठे, अफरा तफरी हो और इन सवालों के स्पष्ट उत्तर ना मिले, तो इससे इन संस्थाओं के साथ साथ पूरे हिंदू समाज की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। सिंधी समाज का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 200 किलो चांदी कहाँ गई। सवाल ये है कि भगवान के नाम पर दिया गया श्रद्धालुओं का दान सुरक्षित है या नहीं। बाबर, महमूद गजनवी और गोरी ने तो मंदिरों को लूटा, धर्म का नाम लेकर लूटा। ये भी मंदिरों को लूट रहे हैं, ये भी धर्म का नाम लेते हैं। क्या अंतर है आस्था के अलावा? दोनों का उद्देश्य लूट है और दोनों धर्म के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। न वो धर्म कहता किसी को लूटो, किसी के मंदिर को लूटो, किसी के आराधना स्थल को लूटो, न हमारा धर्म कहता कि मंदिर के दिए गए दान को इस तरीके से अफरा तफरी करो। वे भी अपने धर्म से भ्रष्ट थे, ये भी हिंदू धर्म से भ्रष्ट है। आस्था लूट से संचालित नहीं होती, धर्म अफरा तफरी से नहीं चलता। धर्म चलता है नियम से, संयम से, इबादत से, आराधना से, आस्था से, विश्वास से। धर्म के गुनाहगार वो भी थे, ये भी है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। इस पाप की सजा इन पापियों को जरूर मिलेगी। जय सिया राम। बोलिए लखन सियावर रामचंद्र की जय।